अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी क्यूट सी फीमेल लीड तोंग तोंग को देखते हैं, जो एक ज्वेलरी शॉप में वर्कर है जो शॉप में क्लीनिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है तो वो खुश होकर भागकर जाकर उसका वेलकम करती है। कस्टमर गुस्से में कहता है, क्या तुम्हारी शॉप के इतने बुरे हालात आ गए हैं कि उन्हें एक अगली वर्कर को मेरा वेलकम करने के लिए भेज दिया है। ये कहकर वो जाने लगता है। तोंग तोंग उसे रोककर कहती है, सर प्लीज़ वेट, मैं भली अगली हूँ बट हमारी शॉप में एक से बढ़कर एक बेस्ट ज्वेलरी है। कस्टमर गुस्से से उसे धक्का मार के तोंग तोंग को गिरा देता है और कहता है, दूर रह मुझसे, अगली गर्ल, कोई बीमारी मत लगा देना। और मैं यहाँ मनी स्पेंड करने आया हूँ, ना कि तुम जैसे अगली को देखने। तभी हम तोंग तोंग के गले में एक नेकलेस देखते हैं जिसे वो जल्दी से अंदर कर लेती है, बट धक्के से उसका आईडी कार्ड टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लग्जरी कार को आते देखते हैं। तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं और फिर हमारे मेल लीड मिस्टर लू तेंग की एंट्री होती है। बॉडीगार्ड्स उसका वेलकम करते हैं। तभी सेल्स गर्ल मिस्टर लू का वेलकम करने लगती हैं, बट वो भी तोंग तोंग को धक्का मार देती हैं। मिस्टर लू को देखकर शॉप मैनेजर भी उसका वेलकम करते हुए कहता है, सर आप आज के देखना चाहते हैं। मिस्टर लू कहता है कि इंसान ही बहुत है मुझे ज्वेलरी दिखाने के लिए। मैनेजर नाना को बुलाता है। तोंग तोंग रेंगते रेंगते अपना आई कार्ड उठाने चाहती है। तभी मिस्टर लू अपने पैरों में पड़ा आई कार्ड देखते कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे मिल गई है। फिर वो घुटनों के ऊपर बैठकर आईडी कार्ड उठाकर तोंग तोंग को देखता है। तोंग तोंग भी शॉक में थी और थैंक यू करती है। मिस्टर लू पूछता है, क्या तुम्हारा नाम तोंग तोंग है? तो वो हाँ कहती है। वो सोचता है इसका भी सेम नेम है और कहता है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है, हेल्प करो। तोंग तोंग खुश होकर हाँ करती है। फिर वो उसे अलग अलग ज्वेलरी दिखाने लगती है, बट मिस्टर लू को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी वो एक नेकलेस को देखता है। तोंग तोंग भी उस नेकलेस को देखकर पास्ट का याद करने लगती है। हमें ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का जो तोंग तोंग का चाइल्डहुड फ्रेंड है उसे एक नेकलेस देकर कहता है, तोंग तोंग ऑर्फनेज डायरेक्टर ने बताया है कि आज मेरी फैमिली मुझे लेने आ रही है, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूंगा। ये याद करके वो सोचती है कितने साल हो गए हैं। फिर मिस्टर लू से कहती है, तुम्हें नेकलेस पसंद आया? वो हाँ करता है। देन मिस्टर लू गिफ्ट लेकर चला जाता है। तोंग तोंग कमीशन के बारे में सोचकर खुश होती है। मिस्टर लू बाहर आकर असिस्टेंट से पूछता है, क्या ये गिफ्ट तोंग तोंग को पसंद आएगा? असिस्टेंट बोलता है, डोंट वरी मिस्टर लू, मिस तोंग तोंग को तो ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा। और फिर बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पता करने के लिए कहा था मैंने आपको फ़ोन पे सेंड कर दी है। मिस्टर लू फ़ोन में इन्फॉर्मेशन में दिया नंबर पर कॉल करता है। तभी उधर से तोंग तोंग फ़ोन पे बोलती है, हेलो कौन? मिस्टर लू कहता है, तोंग तोंग मैं लू तेंग हूँ, वापस आ गया। तोंग तोंग शॉक में पास्ट का याद करती है। तभी नाना आती है तो तोंग तोंग खुश होकर बताती है कि ये मेरा फ्रेंड है, वापस आ गया है, मुझे आज रात को मिलने बुलाया है। नाना कहती है, अच्छा वो जिसके बारे में तूने बताया था, बट तू इतनी खुश तो मिस्टर लू को देखकर भी नहीं हुई जितनी अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड की कॉल से हुई है। तो दोनों बात करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि तोंग तोंग और नाना दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। देन तोंग तोंग उसे अपने लिए ड्रेस चूज करने के लिए कहती है और अपने साथ जाने के लिए पूछती है। नाना सोचती है, क्यों नहीं, मुझे तो मजा आएगा एक अगली का मजाक बनते हुए, और फिर हाँ कर देती है। फिर वो दोनों मिलने जाते हैं। तोंग तोंग कंफर्म करने के लिए पूछती है, नाना क्या मैं अच्छी भी लग रही हूँ? नाना कहती है, हाँ हाँ तू तो बहुत सुंदर लग रही है। तोंग तोंग खुशी के मारे शर्माने लगती है। तभी नाना को फोन आता है और तोंग तोंग भागकर जाकर किसी लड़के को डरा देती है और कहती है, कैसा है तू लू तेंग, इतने सालों में तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। और उसके दोनों गाल पिंच करने लगती है। वो लड़का बोलता है, तुमने मुझे गलत समझ लिया है, मैं लू तेंग नहीं हूँ। ये सुनकर तोंग तोंग उसे सॉरी बोलती है। फिर उसे लू तेंग फोन करके पूछता है, कहाँ हो तुम? तोंग तोंग बोलती है, अरे मैं तो वही हूँ जहाँ तुमने मुझे मिलने को बुलाया था। तभी दोनों मुड़ के एक दूसरे को देख लेते हैं। मिस्टर लू को अपनी तरफ आते देखकर तोंग तोंग भी उसे हंसते हुए हेलो बोलती है, बट वो उसे इग्नोर करके नाना के पास चला जाता है जो कॉल पे बात कर रही थी। मिस्टर लू नाना को देखकर कहता है, कितना टाइम बीत गया है हमें मिले हुए? नाना हैरान, मिस्टर लू? वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए अब भी लू तेंग ही हूँ। ये सुनकर नाना सोचने लगती है, लू तेंग, ये तो तोंग तोंग का चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम है, कहीं मिस्टर लू द रिचेस्ट मैन ही तो तोंग तोंग का फ्रेंड लू तेंग नहीं है? ये सब देखकर तोंग तोंग भी हैरान थी। और फिर नाना मिस्टर लू को पकड़कर बोलती है, लू तेंग हमें बहुत टाइम हो गया है ना मिले हुए, इसलिए मैं थोड़ा शॉक थी। मिस्टर लू भी सॉरी कहता है उसे लेट ढूंढने के लिए और शॉप में जो हुआ उसके लिए भी। तभी नाना उसे वहीं रुकने के लिए बोलकर जल्दी से तोंग तोंग को पकड़ के ले जाती है। ये देखकर मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट नाना तोंग तोंग को पकड़कर वॉशरूम में ले आती है और कहती है, अच्छा हो मैं जल्दी तुम्हें यहाँ पे ले आई, वरना वो तुम्हें पहचान लेता। तोंग तोंग कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? नाना बोलती है, अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारा फ्रेंड लू तेंग ही मिस्टर लू है, जो कि रिचेस्ट मैन है, वो तुम्हारे अगली फेस को देखकर क्या सोचेगा? तोंग तोंग सैड होकर कहती है,
बट लूतेंग तो ऐसा नहीं है। फिर नाना उसे मिरर में देखकर बोलती है, बचपन में तो तुम सुंदर थी बट अब अपना हाल देखो। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। बचपन में तोंगतोंग काफी ब्यूटीफुल थी, इस वजह से बहुत लड़के उसे अप्रोच करते थे, बट वो किसी को भी भाव ना देकर लूतेंग के पास जाती थी। सोचने लगती है अब तो मैं पहले से बहुत ज्यादा अगली हो गई हूँ, इसकी वजह से सब लोग मुझे डिसलाइक करने लग गए। नाना सही बोल रही है, मिस्टर लूतेंग तो एकदम परफेक्ट है। और नाना से कहती है मैं चाहती हूँ तुम अपने फेस के साथ उसे गुड बाय कर दो। नाना कहती है तुम उसे ब्रेकअप करना चाहती हो? तोंगतोंग कहती है हाँ, उसे बोल देना कि मैं फॉरेन जा रही हूँ, हम कभी नहीं मिलेंगे। फिर नाना को मैनेजर का कॉल आता है जो कहता है मिस्टर लू का असिस्टेंट इन्वेस्टिगेट करने आया था। नाना कहती तुम्हें पता है ना तुम्हें झूठ बोलना है। वो कहता हाँ, पर बदले मुझे पैसे दे देना। फिर वो मिस्टर लू से मिलने आती है। मैनेजर के कहने पे मिस्टर लू को लगता है कि शॉप में तोंगतोंग नाम की 2 गर्ल्स काम करती हैं। तभी वहाँ पे नाना आती है। उसने मिस्टर लू को झूठ बोल दिया था कि मेरा नाम तोंगतोंग है। मिस्टर लू उसे नेकलेस गिफ्ट करने लगता है। तुम्हें पसंद आया? वो कहती है हाँ बहुत ज़्यादा, और सोचती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं तो सच में मिसेस लू बन जाऊंगी। और मिस्टर लू से कहती है तुमने जिस नंबर पे कॉल किया था मैं उसे कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो मैं तुम्हें अपना न्यू वाला नंबर दे देती हूँ। तोंगतोंग झांक के देख रही होती है तो नाना उसे जाने का इशारा कर देती है और घर आके बताती है कि टेंशन मत ले, मैंने मिस्टर लू को बोल दिया है, अब वो दोबारा तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। और तोंगतोंग नाना के हाथ का ब्रेसलेट देख लेती है तो पूछती है तुझे कहाँ से मिला? नाना कहती है ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है ना, इसलिए मैंने खुद अपने लिए खरीदा है। तोंगतोंग कहती है पर ये तो स्पेशल डिजाइनर का बनाया हुआ है और मिस्टर लू ने इसलिए खरीदा था। बता तूने सच में उससे ब्रेकअप किया है ना? नाना कहती है तुझे किसने कहा मैं नहीं खरीद सकती, तू क्या मुझे ह्यूमिलेट कर रही है? मैंने तुझे अपनी अच्छी फ्रेंड समझा था। कहती है ऐसा नहीं है। मैं कहती कोई बात नहीं, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ। तभी तोंगतोंग को मैनेजर का कॉल आता है जो कहता है तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत खराब गई है, इसलिए मैं तुम्हें जॉब से फायर करता हूँ। तोंगतोंग कहती है ये कैसे हो सकता है, मैंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इस महीने की सैलरी भी मैनेजर ने कॉल कट कर दिया था। तो गुस्से से कहती है लगता है उससे जाके बात करनी पड़ेगी। जाने लगी थी पर नाना उसे रोके कहती है पता है ना मैनेजर कितना गुस्से वाला है, वो तुझे बिल्कुल भी इस महीने की सैलरी नहीं देने वाला, क्यों ना तू कोई और अच्छी जॉब ढूंढ ले। तोंगतोंग कहती बात तो सही है पर मुझे नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। और थोड़ा सैड होती है पर नाना सोचती है जब तू स्टोर पे नहीं रहेगी तो मेरी आइडेंटिटी भी एक्सपोज नहीं होगी। नेक्स्ट तोंगतोंग एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चाहती है। जब वो अंदर जा रही थी तभी मिस्टर लू से देख लेता है। फिर वो इंटरव्यूअर्स को अपना रेज्यूमे दिखाती है, बट वो लोग उसकी शक्ल देख के ही उसका रेज्यूमे फेंक के मारते हैं। उसे सुनाने लगे थे तुम बस पहले से एक छोटी सी सेल्स गर्ल थी, दिखने में कितनी अगली हो, हम प्रेसिडेंट के लिए सेक्रेटरी ढूंढ रहे हैं, जैसे को रख के प्रेसिडेंट की इंसल्ट करानी है। तो मजाक उड़ा रहे थे तो तोंगतोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उन्हें सुना देती है तुम लोगों को ऐसे किसी के हुलिये से जज नहीं करना चाहिए। इंटरव्यूअर कहती है लगता है कंपनी के बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा कि अगली और डॉग्स को एंट्री नहीं मिलेगी। तोंगतोंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। इससे पहले तोंगतोंग कुछ बोलती तभी वहां पर मिस्टर लू आ जाता है। अच्छा जी, मुझे तो कंपनी के ऐसे कोई रूल के बारे में पता नहीं है। तोंगतोंग उसे देखने लगी थी। मिस्टर लू कहता तुमने सही कहा, हमारी कंपनी में किसी को भी शक्ल के बेस पे जज नहीं करते, इंसान की एबिलिटी देखी जाती है, तो तुम मेरी सेक्रेटरी हो। इंटरव्यूअर कहता है तुम सब जाके रिजाइन कर दो। नेक्स्ट डे से तोंगतोंग उसकी सेक्रेटरी बन के आ गई थी और सोचती है मिस्टर लू को मेरी शक्ल से फर्क नहीं पड़ता, तभी तो मुझे अपनी सेक्रेटरी बना लिया है। मुझे लगता है अगर मैंने इसे अपनी आइडेंटिटी बता भी दी तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ बोलने वाली थी तभी वहां पर मिस्टर लू का असिस्टेंट आ जाता है। बताता है कि बॉस आपने उन सारे इंटरव्यूअर्स को फायर कर दिया है, फिर ऐसे इंटरव्यू कौन लेगा? बॉस कहीं आपने सिस्टर इन लॉ की वजह से तो नहीं ऐसा किया है? तोंगतोंग एकदम हैरान थी, सिस्टर इन लॉ, इसका मतलब मिस्टर लूतेंग की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। अपने नेकलेस को छुपाने लगती है। तो तभी फोन आता है तोंगतोंग नाम से जो वो देख लेती है। कहती है मुझे तुम्हारे घर जाना है, तुम काम से कब आ रहे हो? मिस्टर लू कहता है कोई तुम्हें पिकअप करने आ जाएगा। तोंगतोंग सोचती है इस लड़की की आवाज़ जानी पहचानी क्यों लग रही है। मिस्टर लू तोंगतोंग से कहता है मेरे लिए आज रात की डिनर नाइट प्रिपेयर करो। मिस्टर लू तोंगतोंग से कहता है मेरे लिए आज रात डेट प्रिपेयर करो, रोमांटिक होनी चाहिए क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहता हूँ। कहती है ओके। और फिर मिस्टर लू के जाने के बाद गुस्से से अपना नेकलेस उतार लेती है, अपनी पॉकेट में रख लिया था। इधर नाना जैसे घर पे आती है, मेड्स उसे वेलकम करने लगी थी तो कहती है जल्दी सीईओ मिस्टर लू से शादी होने वाली है, तो मुझे अभी से मिसेस लू बोलना स्टार्ट कर दो। तो वो उसे मिसेस लू बोलती हैं। नाना वहां पर उसकी बचपन की फोटो रखी देख मुंह बना रही थी। तभी उसे तोंगतोंग का कॉल आता है जो कहती है छाओ तूने लूतिंग को रिजेक्ट करने में मेरी हेल्प कर दी है, उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, एक नंबर का स्कम्बैग है वो तो। नाना कहती है मैंने तो पहले ही कहा था मुझे उस लड़के से दूर ही रहना चाहिए, वो पक्का झूठा होगा। और फोन कट कहती है इस अगली को पागल बनाना कितना आसान है। तो तोंगतोंग कहती है बॉस आपने जैसे कहा था मैंने सब कुछ वैसे अरेंज किया है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। चलो कहता कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, चली जाओ यहाँ से। इतने में असिस्टेंट नाना को अंदर रेस्टोरेंट में लेके आ रहा था और तोंगतोंग रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही होती है।
तभी नाना तोंगतोंग को देख लेती है तो वॉशरूम का बहाना मार के जाने लगती है। इससे पहले तोंगतोंग उसे देखती वो चली गई थी तो वो सोचती है ये पीछे से बिल्कुल नाना जैसी लग रही थी, पर वो यहाँ पर क्यों आएगी, और चली जाती है। तोंगतोंग के जाते ही नाना कहती है मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना ये लड़की पक्का बीच में कुछ टांग अड़ाएगी। चलो बैठा क्ले के टॉयज देख रहा था, वहाँ पर नाना आती है तो कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, और उसे अपने क्ले के टॉयज दिखाने लगा था। पर तभी नाना जानबूझ के अपना पैर मोड़ के मिस्टर लू के ऊपर गिरने लगती है, जिसकी वजह से मिस्टर लू के हाथ में जो क्ले टॉयज होते हैं वो नीचे गिर के टूट जाते हैं। इनफैक्ट बचपन में तोंगतोंग ने ही क्ले के टॉयज अपने हाथों से बनाकर उसे गिफ्ट में दिए थे कि ये हम दोनों हैं और हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। नाना कहती है सॉरी मिस्टर लू, मेरा पैर मुड़ गया था, गलती से टूट गया, ये ऐसी मिट्टी के टुकड़े तो थे, दोबारा खरीद लेना। मिस्टर लू कहता तुम्हें बचपन का कुछ भी याद नहीं है क्या? नाना कहती है मुझे याद है पर बचपन की बातें बहुत पास्ट की थी, अब उन्हें बीच में लाने की जरूरत नहीं है, तो साथ है ना। पर मिस्टर लू हाथ छुड़ा के कहता है मुझे कंपनी का काम याद आ गया, मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकता हूँ, और टूटे हुए क्ले टॉयज उठाकर वहाँ से चला जाता है। नाना कहती है इस मिट्टी की चीज़ क्या प्रीशियस है इसके लिए, कहीं इसकी वजह से मुझे डंप ना कर दे। एक सीन में वो लड़कों से मसाज करा रही होती है, तभी तोंगतोंग उसे कॉल करके पूछती है तू अभी तक वापस क्यों नहीं आई है, यहाँ पे रोड पे कोई कार दिखाई नहीं दे रही है, क्या मैं तुझे पिकअप करने आऊँ? कहती है अरे मैं बताना तो भूल ही गई, मैं आज रात घर वापस नहीं आऊँगी, और जल्दी से फ़ोन काट कर कहती है अगर वो तेरा मिट्टी का खिलौना मिस्टर लू को इतना पसंद ना होता तो वो मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करता। तो वहीं पर बैठी खेल रही होती है, पीछे से मिस्टर लू टल्ली होकर वहीं घूम रहा था। मिस्टर लू ड्रिंक करता हुआ आ रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा टल्ली लग रहा था और बड़बड़ाने लगता है तोंगतोंग लगता मैं तुम्हें सही से जानता नहीं हूँ। और तभी उसकी नज़र तोंगतोंग पे पड़ती है जो कॉइन के साथ खेल रही थी। उसे पास्ट का सीन याद आता है, इसमें तोंगतोंग ने उसे कहा था अगर तुमने सही गैस किया ना तो तुम ये गिफ्ट ओपन कर सकते हो। वो भी कॉइन के साथ ऐसी हेड टेल गेम खेलती थी, इसे बिल्कुल अब तोंगतोंग खेल रही है। मिस्टर लू क्लोज आकर कहता है तोंगतोंग, उसे देख हैरान मिस्टर लू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भी टल्ली मिस्टर लू बुड़कने वाला होता है तो तोंगतोंग जल्दी से उसे पकड़ लेती है और वो उसके ऊपर ही सो गया था तो उठाने लगती है मिस्टर लू। वो बड़बड़ा रहा होता है तोंगतोंग तुम्हें मैं याद क्यों नहीं हूँ? वो पूछती है क्या मुझे याद नहीं है? तोंगतोंग उसे पकड़ के मिस्टर लू के घर पे उसे लेके आने लगती है। ऐसी बेड पे लेटाने लगी थी उसने उसे भी अपने साथ बुड़का लिया होता है और उसे हक कर रहा था तो तोंगतोंग जल्दी से दूर करने लगती है। तभी उसकी पॉकेट में से वही क्ले टॉयज निकल के गिर जाते हैं और तोंगतोंग को याद आता है उसी ने दिए थे तो सोचती है इसने इन्हें अभी तक संभाल के रख रखा है, लगता है इसे गलती से टूट गए होंगे, तभी तो इसने बेचारे ने ड्रिंक कर लिया इतना ज़्यादा। और फिर मिस्टर लू को ब्लैंकेट ढक के सुला देती है, फिर वो ग्लू से क्ले टॉयज को चिपका के ठीक कर देती है। स्केच से भी उसके ऊपर मार्क बना दिया था। फिर वो वहीं पर बैठी बैठी सो जाती है। मॉर्निंग में मिस्टर लू की आइज खुलती हैं, उठते उसके हाथों से पकड़ के क्ले टॉयज को देखने लगा था और उसे पता चल जाता है कि तोंगतोंग ने इसे ठीक किया है। तोंगतोंग उठ के जैसे जाने वाली थी पर पैर फंसने से वो बुड़क के उसके ऊपर ही गिर जाती है। दोनों क्लोज होने पे बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे थे। बाहर से नाना मिस्टर लू को आवाज मारती है क्या तुम उठ गए? तोंगतोंग जल्दी से उसे दूर हो जाती है और कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाहर है ना? नाना उसे बार बार आवाज मार रही थी तो तोंगतोंग भागकर जाकर टेबल के नीचे छुपने लगती है बट उसकी टकली पे लग जाता है। तभी नाना अंदर आने वाली थी और मिस्टर लू जल्दी से उसे पर्दे के पीछे छुपा देता है। वो आकर कहती है कल जो भी हो उसके लिए सॉरी, तुम्हारे लिए सूप बनाया है, चलो साथ में पीते हैं। तो तोंगतोंग सोचती है इस लड़की की आवाज इतनी जानी पहचानी को लग रही है, कहीं कहीं मेरी जान पहचान की तो नहीं है। चलो कहता तुम मेरा बाहर वेट करो। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए पर्दे खोल देती हूँ, बट मिस्टर उसे रोक के कहता है तुमने सूप बनाया है ना, चलो उसको चल के पीते हैं। नाना उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाती है पर वो उसे पीछे से आते देख लेती है तो सोचती है ये तो नाना जैसी लग रही थी, पर नाना ऐसे मिस्टर लूथिंग की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। गेट खोल के उन्हें झांक के देखने लगी थी और वो नाना को फोन करके चेक करने लगती है पर वो तो फोन नहीं उठा रही थी। नेक्स्ट वो बहुत लेट हो गई थी तो भागकर कंपनी आती है, जैसे एलिवेटर का बटन खोलती है और जैसे एलिवेटर का बटन दबाती है मिस्टर लू को देख कहती है हेलो बॉस, बट एक लड़की उसे धक्का मार के अंदर कर देती है जिससे वो मिस्टर लू की बाहों में आ गई थी। लोग धक्का मुक्की से एलिवेटर में घुसने लगे थे जिससे वो मिस्टर लू के बहुत ज्यादा क्लोज आ गई थी और दूर नहीं हो पा रही थी। लू उसे पकड़ के दीवार की तरफ कर देता है तो मिस्टर लू उसे पकड़ के वॉल की तरफ कर देता है। इनफैक्ट वो उसे भीड़ से कुचलने में बचा रहा था जिससे वो बहुत नर्वस हो रही थी। सब लोग चले जाते हैं तो वो इशारे से बताने लगती है बॉस सब गए। लू कहता है कल रात के लिए थैंक यू, कहती कोई बात नहीं और उसके नीचे से निकल के भाग जाती है। चलो उसे अब भी जाते हुए देख रहा था। असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस सिस्टर इन लॉ को न्यू विला दे दिया रहने के लिए। मिस्टर लू कहता है मुझे अभी भी उस पर शक है क्योंकि मैंने उसे जो नेकलेस दिया था वो उसने अभी तक मुझे नहीं दिखाया। तोंगतोंग आ रही थी तो एक सीनियर से टकरा जाती है जो सबको कहती है जिन जिन का भी आधा अधूरा काम बचा हुआ है तो तोंगतोंग सबकी हेल्प करने के लिए तैयार है। फिर क्या सारे एम्प्लॉयज अपनी अपनी फाइल्स तोंगतोंग को दे देते हैं। तोंगतोंग कहती है ये सब क्या है? तो वो सब कहते हैं तू बस मिस्टर लू की एक सेक्रेटरी है छोटी सी,
हम इसलिए तेरे काम को टेस्ट करना चाहते हैं। सबने देखा था तो एलिवेटर में मिस्टर लू के बहुत क्लोज हो रही थी। मिस्टर लू बहुत काइंड है, इसलिए उन्होंने तेरे अगली फेस को कुछ भी नहीं कहा। तो उस फाइल्स नीचे फेंक देती है। तुम लोग कौन होते हो मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मुझे मेरा काम पता है। वो एम्प्लॉयर गुस्से से उसके थप्पड़ मारने वाला था, पर वो उसे किक करके भुड़का देती है। इतने वहां पर मैनेजर आ जाता है। तब एम्प्लॉयज पे चिल्ला के पड़ता है कि तोंगतोंग को मिस्टर लू ने खुद पर्सनली हायर किया है। लोग होते कौन उसकी एबिलिटी पे क्वेश्चन करने वाले। और तोंगतोंग को बताता है कि मिस्टर लू को सैंपल देके आने, जल्दी दे आओ। नाना जब डिजाइनर ड्रेस के सैंपल लेने चाहती है, बट वो दोनों एम्प्लॉयज आकर बाहर से गेट लॉक कर देते हैं। उसे रूम में बंद कर दिया था। वहाँ पर एक लड़का होता है, वो तोड़ा लेके आ रहा था और दोनों एक दूसरे को देख हैरान। तुम? मिस्टर लू मीटिंग में आता है, सीट खाली देख पूछता है तोंगतोंग कहाँ है? तो एम्प्लॉयज मिस्टर लू को उसकी शिकायत करने लगे थे। वो तोंगतोंग तो बिल्कुल भी सही से काम नहीं करती है, आज तो कंपनी में भी नहीं आई है। मिस्टर लू आपका नाम लेकर हमसे काम करवा रही थी। मिस्टर लू गुस्से से खड़ा होता है। सिस्टर ने आकर उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें वो दोनों एम्प्लॉयज ने तोंगतोंग को रूम में लॉक कर दिया था। वो जब देखता है तोंगतोंग किसी और लड़के से बात कर रही है तो वो जल्दी से गुस्से से आने लगा था। इधर हाओ कहता है तुम इस पे बैठ जाओ, तब तक कोई आता ही होगा। तोंगतोंग कहती है सॉरी, पिछली बार मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड समझ लिया था और आज मेरी वजह से तुम भी लॉक हो गए। कहता है लगता है हमारा मिलना किस्मत में है। मैं हाओ हूँ, प्लानिंग डिपार्टमेंट में। तो कहती है मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जो प्लानिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। नाम बताकर उसके साथ हैंडशेक करने लगी थी। मिस्टर लू गेट खोल के अंदर आ जाता है तो देख जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लेती है। जब वक्त गिरने वाली थी तो हाउ से पकड़ लेता है। जेलस मिस्टर लू कहता है तो मैं 3 मिनट देता हूँ, जल्दी मीटिंग में आ जाओ। तो वो उसके पीछे भाग जाती है। इधर नाना मिस्टर लू के इन्वेस्टिगेटर को फोन पे बात करते सुन लेती है, जो नेकलेस के बारे में बोल रहा था। कहती है कौन सा नेकलेस? कहीं मिस्टर लू को मेरी आइडेंटिटी पे शक तो नहीं हो रहा? तोंगतोंग भाग कर आकर अपनी सीट पे बैठ जाती है। मिस्टर लू कहता है तोंगतोंग को मैंने कंपनी में अपने काम के लिए रखा है, तो अगर किसी ने भी उसे दोबारा टारगेट करने की कोशिश की उसे नहीं बख्शा जाएगा। सोचती है मिस्टर लू को क्या हो गया, ऐसी बातें बोल रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है। मिस्टर लू उन दोनों एम्प्लॉयज को फायर कर देता है और तोंगतोंग को अपने ऑफिस में मिलने बुलाता है। आकर जल्दी से उसके पीछे पीछे जाती है। मिस्टर लू आपने मुझे बुलाया? मिस्टर लू कहता है कंपनी में ऑफिस रोमांस करने की परमिशन नहीं है, इसलिए आज से तुम्हें प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ कनेक्शन रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एकदम हैरान और कहती है मिस्टर लू मैं तो उससे आज ही मिली हूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ। कहता अच्छा, पहली बार मिलते ही हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के कहती है वो तो बस हैंडशेक था। नर्वस होने की वजह से अपना हाथ पीछे करने लगता है। फिर तोंगतोंग को नैना का फोन आता है जो पूछ रही थी कि बचपन में तेरे फ्रेंड ने तुझे नेकलेस दिया था, तूने वो कहाँ पे रखा है? तोंगतोंग अपनी पॉकेट से निकाल के देखने लगती है और पूछती है तुम क्यों पूछ रही हो? नाना कहती है स्टोर मैनेजर कोई सेलिब्रेशन पार्टी करना चाहता है और तेरे नेकलेस का कलर मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है, तो क्यों ना तू वो मुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे दे। तोंगतोंग कहती है सॉरी नाना, ये नेकलेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मिस्टर लू से आवाज मारता है तो नाना पूछती है तू किसके साथ है? कहता है तुम्हें काम के टाइम पे किसने फोन पे बात करने को बोला है? तो जल्दी से फोन कट करके नेकलेस अपने पॉकेट में रख लेती है, पर मिस्टर लू से पकड़ के अपने साथ कहीं लेके जाने लगता है। वो उसे शॉपिंग मॉल लेके आया था। तो खुश होकर ड्रेस को टच करने वाली होती है बट रुक जाती है। मिस्टर लू कहता है इसको ट्राई करो। हैरान थी मैं। नाना कहती है वो आवाज मिस्टर लू जैसी क्यों लग रही थी? में मिस्टर लू यहीं आसपास है। लोग के बार बार कहने पे तोंगतोंग वो ड्रेस पहन कर आती है। मिस्टर लू तो उसे देखते रह गया था। तोंग से ड्रेस के पीछे से जिप नहीं लगी होती है। मिस्टर लू उसके पीछे से जिप लगाने में हेल्प करने लगता है और फिर सेल्स गर्ल को उस ड्रेस के लिए क्रेडिट कार्ड दे देता है। तो कहती है मैं अभी चेंज करके आती हूँ, कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदी है। तुम हैरान मेरे लिए? नहीं नहीं, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। लू कहता है मेरे आसपास जो लोग रहते हैं मुझे उनके कपड़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मिस्टर लू कहता है मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनको सही से कपड़े पहनने पड़ते हैं। तुम कहती है ओके तुम बॉस हो, तुम्हारी माननी पड़ेगी। पर दूर से नाना उन्हें देख लेती है तो गुस्से में थी। ये तोंगतोंग मेरी पीठ पीछे मिस्टर लू से मिलने गई। रात में तोंगतोंग जब अपने घर पे आती है तो वहाँ पर पहले से नाना बैठी होती है। घर में बैठे देख वो डर गई थी और पूछती तूने लाइट क्यों नहीं ऑन कर रखी है? नाना कहती है तोंगतोंग क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही है? तो कहती है मैं क्या छुपाऊंगी। नाना कहती है क्या तुम मिस्टर लू से मिलने गई थी? उन दोनों को साथ में देखा। कहती है मिस्टर लू मेरा बॉस है। नाना एकदम हैरान और कहती है इसका मतलब तुम दोनों ने आज साथ में टाइम स्पेंड किया, या तो उसे अपने बारे में बताएगी? कहती है माना कि हम दोनों में अच्छी बनती है बट उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैं उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। नाना कहती सही कहा, तुझे उसकी लाइफ में जाना भी नहीं चाहिए, होगा तो मिस्टर लू से दूर ही रहे, क्योंकि अगर मिस्टर लू को पता चला कि तू इतने टाइम से उसे झूठ बोल रही है वो तेरे बारे में क्या सोचेगा। तोंगतोंग कहती है पर अगर मैंने लू कंपनी छोड़ दी तो मुझे नहीं लगता मुझे फिर से इतनी अच्छी जॉब में कहीं मिल पाएगी। मिस्टर लू को तो मेरी शक्ल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे इतना इंपॉर्टेंट काम करने को दिया है। नाना सोचती है कहीं ये मिस्टर लू के करीब जाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। कहती है तोंगतोंग इस बारे में सोच तो सही, कह रहा है मिस्टर लू तुझे फ्यूचर में हर्ट करेगा पक्का। तोंगतोंग उठ के पास जाती है तो सोचती है अगर ये मिस्टर लू को नहीं छोड़ेगी तो मुझे इसे उससे दूर करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मिस्टर लू मैनेजर को अपने ऑफिस में बुलाता है
और पूछता है तोंगतोंग के साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसके पीछे कौन था। मैनेजर तुम्हें तो इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। वो कहता है सॉरी बॉस। वो कहता है अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो तुम्हें मैं लू कंपनी में क्या कहीं भी जॉब नहीं तुम्हारी लगने दूंगा। उसे डिजाइन देने को बोल देता है, पर मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्से में था कि मैंने इतने सालों तक इस कंपनी के लिए काम किया, पर मिस्टर लू उस छोटी सी सेक्रेटरी की साइड ले रहा है। नाना कर कहती है मैनेजर जब तुम उस तोंगतोंग से इतनी नफरत करते हो तो क्या मेरे साथ हाथ मिलाना चाहते हो। और फिर उसे कहती है तुम इतने टाइम से लू कंपनी में हो पर वो न्यू आई लड़की तुम्हें रिप्लेस कर रही है, का तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। बस एक तरीका है जिससे तुम तोंगतोंग को लू कंपनी से बाहर फिकवा सकते हो। मैनेजर पूछता है तुम कौन हो और मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं। नाना कहती है क्योंकि मैं ही फ्यूचर में मिसेस लू बनने वाली हूँ। नेकलेस देख के मैनेजर कहता है अच्छा तुम ही मिस्टर लू की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो जिसका बचपन से मिस्टर लू के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहा है। मिस्टर लू ने तुम्हें सही चूज किया, तुम कितनी ब्यूटीफुल और स्मार्ट हो। उस तोंगतोंग ने तुम्हें भी फ्रेंड कर दिया है। नाना कहती है क्योंकि वो मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है, अपनी औकात भी नहीं देखती। बस वैसा करो जैसा मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें लू कंपनी में सीनियर मैनेजर बनवा दूंगी। मैनेजर आकर तोंगतोंग को कहता है इस फाइल में डिजाइन एग्जीबिशन की सारी इन्फॉर्मेशन है और कुछ जरूरत पड़े तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट करना। तोंगतोंग हाँ बोलकर वो फाइल ले जाती है। कहता है अब तुम्हारी बैंड बचेगी ना तब मजा आएगा। इतने सारे बॉक्स थे तो तोंगतोंग 2 बॉक्सेस उठाकर लेके चलने लगती है। मिस्टर लू से देख लेता है, इससे पहले वो उसकी हेल्प करने आता, हवा आकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। पहली बार मैं प्रोजेक्ट की इंचार्ज बनी हूँ, थैंक यू मेरी हेल्प के लिए। हाउ खुश कहता है तुम्हारे साथ काम करने में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आने लगे थे पर सामने से मिस्टर लू बहुत गुस्से से उन्हें देख रहा होता है और कहता है काम के ड्यूरिंग तुम दोनों बातें कर रहे हो तो तुम्हारी सैलरी कट होगी। वो दोनों एकदम हैरान। तोंगतोंग कहती है मिस्टर लू को क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया सुख आने के लिए। फिर मॉडल्स उन ड्रेसेस को पहनकर आती है और वो दोनों देख रहे होते हैं कि डिज़ाइन कैसा लग रहा है। तभी एक एम्प्लॉय कर तोंगतोंग को बताती है कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल तो आई नहीं है। तो कहती कैसे नहीं आई, उसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कम टाइम में हमें तो कोई न्यू मॉडल भी नहीं मिलेगी। एम्प्लॉय बताती है कि उस फीमेल स्टार ने आने के लिए मना कर दिया और हमने उसके साइज़ की ड्रेसेस बनवाई है, कोई और पहन भी नहीं सकता। मैनेजर झांक के देख रहा होता है, इनफैक्ट इस सबके पीछे उसी का हाथ था। एग्जीबिशन में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, अगर इस तोंगतोंग ने इस प्रोजेक्ट को फेल कर दिया तो इसका कंपनी में रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट दिन में एग्जीबिशन स्टार्ट होता है। सारी मॉडल ड्रेसेस पहन के आ रही थी और रैंप पे वॉक कर रही होती हैं। क्लाइंट बात करने लगते हैं मिस्टर लू ये एग्जीबिशन तो काफ़ी अच्छा है, लगता है तुमने जो न्यू सेक्रेटरी ढूंढी है उसने बहुत अच्छे से काम किया है। मिस्टर लू हाँ करता है। तभी सूचना को बताता है कि बॉस एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली मॉडल थी वो नहीं आ पाई आज, तोंगतोंग अकेली ये सब कैसे हैंडल करेगी। मिस्टर लू कहता है जब मैंने उसे काम दिया है ये सब करने को, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो बहुत अच्छे से कर लेगी। दूर से नाना ये सब खड़ी देख रही होती है और खुश हो रही होती है कि तोंगतोंग आज तो बिल्कुल नहीं बच पाएगी। तभी होस्ट आकर बताती है कि ये हमारी लास्ट मॉडल है इस एग्जीबिशन की। तो बातें बनाने लगते हैं, यहाँ तो कोई भी अंदर नहीं आ रहा है। मैनेजर और नाना खुश हो रहे थे तो उस तोंगतोंग का मजाक बन के रह जाएगा। पर तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और बहुत अच्छा वॉक करती है। सब लोगों के होश उड़ गए थे। मिस्टर लू भी उसे स्माइल करते हुए देखने लगता है। असिस्टेंट कहता बॉस तोंगतोंग तो सच में कमाल की है, उसने इतने कम टाइम में इतनी ब्यूटीफुल लड़की कहाँ से ढूंढ ली और ये थोड़ी जानी पहचानी भी लग रही है। लू कहता है ऑफ कोर्स क्योंकि यही तोंगतोंग है। एकदम हैरान क्या ये तोंगतोंग है। नाना मैनेजर से कहती है तुमने तो कहा था ये ड्रेस स्पेशली उस मॉडल के लिए बनाई गई है, इसे कोई भी ऐसा वैसा नहीं पहन सकता, तो इस तोंगतोंग को कैसे फिट आ गई। मैनेजर कहता पता नहीं, लगता है इस तोंगतोंग की इतनी अच्छी फिगर है। मैनेजर कहता मुझे भी नहीं पता, किसे पता था कि इस तोंगतोंग की इतनी अच्छी फिगर होगी, कंपनी में हमेशा वो कचरे जैसे कपड़े पहन कर आती है। नाना गुस्से चली जाती है। तोंगतोंग अपनी रैंप वॉक करके जैसे जाने लगी थी, ड्रेस में पैर उलझ के वो गिरने वाली होती है। तभी मिस्टर लू एकदम से खड़ा होके उसे पकड़ के बचा लेता है और वो उसकी बाहों में गिर गई थी और सब लोग उन्हें देख के वाह वाह करने लगे थे। लू कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। नर्वस हो रही थी बट वो उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है और वहाँ बैठे सब लोग उन दोनों की फोटोज खींचने लगते हैं। लू उसे उठा के लाके सोफे पर बैठा देता है और फिर उसके पैर को देखने लगा था। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। सॉरी बोल रही थी कि मैंने मॉडल की ड्रेस पहन ली। मिस्टर लू कहता कोई बात नहीं, ये कपड़े वापस करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगता है तो कहता है तोंगतोंग क्या हम पहले कभी मिले हैं। और वो उसे पीछे करने लगी थी तो कहता है क्या तुम बचपन में साउथ सिटी में रहती थी। तोंगतोंग सोचती है मुझे लगता है इस टाइम सबसे सही है मुझे अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता देनी चाहिए इसे, क्योंकि हो सकता है दोबारा मुझे कभी चांस ना मिले। और फिर बताने लगी थी मिस्टर लू इनफैक्ट मैं तुम्हारी। अभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। मिस्टर लू कहता तुम ही आके कर रहे हो, निकलो यहाँ से। असिस्टेंट कहता बॉस सिस्टर लॉ का अर्जेंट मैटर है। तोंगतोंग उसे पीछे कर कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बुला रही है, मैं जाना चाहिए। मिस्टर लू कहता आज रात पार्टी तक का मेरा वेट करना। चला जाता है। जबकि तोंगतोंग को थोड़ा गुस्सा आ रहा था
मिस्टर लू जैसे ही घर आता है, नाना ने जानबूझ के छोटे कपड़े पहन रखे थे। मिस्टर लू जैसे ही घर आता है उसे चिपटने लग जाती है। तुम वापस आ गए। मिस्टर लू से दूर कर कहता है, तुमने ड्रिंक क्यों कर रखा है? तो नाना कहती है, जो भी हो उसके लिए सॉरी। इनफैक्ट मैंने एक्सीडेंटली हमारे बचपन का नेकलेस खो दिया है, तो प्लीज तुम उस वजह से मुझे इग्नोर मत करो। प्लीज मुझे अपने साथ हमेशा के लिए रहने दो। किस करने के लिए क्लोज आने लगती है, बट वो पीछे कर देता है। सॉरी, तुम्हें अब से ये सब करने की जरूरत नहीं है, और चला जाता है। इधर ही सारे एम्प्लॉयज बार में पार्टी कर रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे थे। वो ड्रिंक कर रही होती है और सोचती है शायद मिस्टर लू दोबारा नहीं आएगा। एम्प्लॉयज कहते हैं, ऐसे ड्रिंक करने का क्या फायदा, चलो ना कुछ ट्रूथ रियर गेम खेलते हैं। और वो बॉटल घुमाकर गेम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तोंग तोंग की बारी आती है। तो वो लोग उससे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ तुम किस लड़के के सबसे ज्यादा क्लोज हो? हाउ कहता है, कोई बात नहीं। पर तोंग तोंग सच बताने के बजाय ड्रिंक कर लेती है। हाउ बॉटल घुमाता है तो फिर से तोंग तोंग की बारी आ जाती है। पर बार बार तोंग तोंग की बारी आ जा रही थी और उसे बार बार ड्रिंक करना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डल्ली हो जाती है और वहीं पे सो गई थी। और वो सब लोग हाउ को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। इससे पहले कि हाउ तोंग तोंग को उठाता, वहीं पर मिस्टर लू आकर तोंग तोंग को गोद में उठा लेता है। टल्ली तोंग तोंग कहती है, मिस्टर लू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहता है, अगर मैं नहीं आता तो कौन आता? लेके जाने लगा था। हाउ कहता, रुको, मैं इसे वापस ले जाऊंगा। लू कहता, मेरी सेक्रेटरी के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसे उठाकर घर लेके आने लगता है, पर तोंग तोंग उसे पकड़ लेती है। कार पे पुश करके उसे क्लोज से देखने लगी थी। फिर क्या, वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। मिस्टर लू भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी उसे किस करने लग गया था। फिर तोंग तोंग उसे बेड पे गिरा देती है और खुद उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लग जाती है। और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में तोंग तोंग नींद में उसे हक करती है, तब जाके उसकी आइज खुलती है और वो उसे देख के एकदम हैरान, मिस्टर लू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर लू कहता है, तुमने कल रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। तोंग तोंग को सब याद आता है। मिस्टर लू कहता है, अगर तुम चाहो कल रात जो हुआ मैं वो तुम्हें बता सकता हूँ। वो कहती है, मिस्टर लू हम बड़े हैं, कल रात जो भी हुआ तुम्हें उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। सोचती है मिस्टर लू की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं हो सकती हूँ, और जल्दी से अपने कपड़े पहन के भाग जाती है। लू कहता है, इसका मतलब ये मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती है। फिर वो दोनों साथ में नेक्स्ट डे कंपनी आ रहे थे, तो सारे एम्प्लॉयज उन दोनों के बारे में बातें बनाने लगते हैं कि ये दोनों रात में साथ में थे क्या, क्योंकि ये सुबह में साथ में वापस आ रहे हैं। मैनेजर आकर उन पर चिल्ला के पड़ता है, अपना अपना काम करो जाके। और नाना को कॉल कर कहता है, मिसेस लू लगता है आपकी पोजीशन छिनने वाली है, क्योंकि पूरी कंपनी में न्यूज़ फैल गई है कि मिस्टर लू ने कल रात तोंग तोंग के साथ नाइट स्पेंड की है। ये ऐसा ना हो वही रियल की मिसेस लू बन जाए। सुनने के बाद तो नाना बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और कहती है, लगता है इस बार मुझे उससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं, तोंग कॉफ़ी पीने लगी थी, तभी उसे उल्टी जैसी आने लगती है। तो कहती है, इतने दिन हो गए, मेरे इस मंथ के पीरियड्स तो हुए नहीं है टाइम पे। तभी मैनेजर आके कहता है, ये प्रिंटिंग मशीन ख़राब है, तुम नीचे जाकर इसकी कॉपी कर लाओ। तोंग तोंग जैसे नीचे जाती है वो नाना को कॉल कर देता है, ये मेरा प्रमोशन करना मत भूलना। तोंग तोंग रोड क्रॉस करने वाली होती है, तो पर वहीं पे नाना मास्क लगा के कार लेके आ जाती है, उसे ठोकने वाली थी और उसे कार से ठोक देती है। नेक्स्ट दिन में तोंग तोंग की आइज खुलती हैं तो वो हॉस्पिटल में थी। इनफैक्ट उसे हाउ हॉस्पिटल ले आया था। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, शुक्र मनाओ कि कार एक्सीडेंट से बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इससे तुम्हारी बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तुम एकदम हैरान, मैं प्रेग्नेंट हूँ? और उसकी बातें नाना ने भी सुन ली थी और कहती है, यानी तोंग तोंग मिस्टर लू के बच्चे से प्रेग्नेंट है, ये मैं इन दोनों को कभी साथ नहीं होने दूंगी। वहाँ पे दो नर्स आ रही हैं। वो दोनों नर्स तोंग तोंग के रूम में आकर कहती हैं, वो जो लड़की प्रेगनेंसी चेकअप कराने के लिए आई थी वो प्रेसिडेंट लू की गर्लफ्रेंड थी ना, मैंने सुना उन दोनों की शादी होने वाली है। तोंग तोंग ये सुन के बहुत सैड होती है, मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट है। तभी मिस्टर लू भाग कर आता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मुझे डॉक्टर से पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो कहती है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, और सोचती है, बेबी मुझे ब्लेम मत करना, मैं नहीं चाहती हमारी वजह से दूसरों की फैमिली टूटे। लू कहता, तुम क्या बोल रही हो, अगर बच्चा मेरा नहीं है तो किसका है? तभी हाव कर कहता है, मेरा है। और मिस्टर लू को पीछे कर कहता है, मैं और तोंग तोंग जल्दी शादी करने वाले हैं और ये अच्छी बात नहीं है दूसरों की फ्यूचर वाइफ पे लाट टपकाना। मिस्टर लू पूछता है, क्या ये जो भी बोल रहा है वो सच है? तोंग तोंग कहती है, मिस्टर लू हम दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, समझे तुम, तो तुम्हें इस सबसे क्या लेना देना। फिर उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लू तेंग के पेरेंट्स जब उसे लेने आने वाले थे तो उसने उसे अपना नेकलेस दिया था कि जब मैं वापस आऊँगा ना तो तुम्हें इस नेकलेस से पहचान लूँगा। देन मिस्टर लू सैड होकर चला जाता है। तोंग तोंग भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाउ से कहती, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। हाउ उसका हाथ पकड़ के कहता है, मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मुझे तुमसे तभी से प्यार हो गया था, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करूँगा। बट वो हाथ छुड़ा कहती, सॉरी मैं न्यू रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ बिल्कुल भी, तुम अच्छे इंसान हो तो प्लीज़ अपना टाइम मेरे ऊपर वेस्ट मत करो। तब मुझे तुम्हारे मिस्टर लू के साथ पास्ट के कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
मैं तुम्हारा वेट करने के लिए भी रेडी हूँ। असिस्टेंट कर कहता बॉस सबको आपके एंगेजमेंट की न्यूज़ वायरल हो रही है, उसे हैंडल करूँ? कहता कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए मैं कैंसिल करना चाहता था जब वही तैयार नहीं है। तो कहती है मैं कंपनी में बस अपना सामान देखा हूँ, कोई रह तो नहीं गया। और तभी कंपनी के बाहर एंगेजमेंट का नोटिस बोर्ड देख लेती है तो एक एम्प्लॉय से पूछती है जिसकी मिस्टर लुथिंग से शादी हो रही है उसका नाम तोंग तोंग है? लड़की कहती हाँ वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और कई टाइम से डेट भी कर रहे हैं। तो कहती अच्छा मुझे कैसे नहीं पता? वो कहती है तुम्हें कैसे पता होगा, वो मिस्टर लू की फैंस है। नाना उसे देख भागने लगी थी पर तोंग तोंग जाकर उसे पकड़ लेती है, यानी तुम मिस्टर लू से एंगेजमेंट करने वाली हो। मेरी बात तो सुन, ये दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज तू वापस चली जा, तुझे बाद में सब एक्सप्लेन कर दूंगी। तोंग तोंग कहती अच्छा क्या मिस्टर लू को पता है कि तू उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है? क्या वो तब भी तेरे साथ एंगेजमेंट करेगा? तू मुझे हमेशा मिस्टर लू से दूर रहने को बोलती रही क्योंकि तुझे डर था कि मुझे सच ना पता चल जाए। आज मैं तुझे सबके सामने एक्सपोज करूंगी। जाने लगी थी। नाना कहती मैं इस बात को सीक्रेट नहीं रखना चाहती थी, मैं मिस्टर लू के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मिस्टर लू के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा उसके बिना नहीं रह सकता। तोंग एकदम हैरान थी, ये सच में प्रेग्नेंट है। मिस्टर लू अपने असिस्टेंट के साथ आ रहा था। नाना उसे देख कहती है तोंग तोंग तो प्लीज यहाँ से चली जा, और तोंग तोंग को धक्का मार के स्टेयर से गिरा देती है। तो मिस्टर लू से जाकर कहती है हमारी एंगेजमेंट पार्टी स्टार्ट होने वाली है ना, अंदर चलते हैं। मिस्टर लू से हाथ छुड़ा के जल्दी जाके स्टेयर्स के नीचे देखने लगा था तो गिरी पड़ी होती है, तो उसे गोद में उठा के जल्दी हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। हाँ भाग कर आता है और उसको कॉलर पकड़ लेता है, तूने तोंग तोंग के साथ क्या किया है? मिस्टर लू गुस्से से चुप कर लेता है, तू अपने बच्चे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, तू किस टाइप का डैड है? कहता है ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए, तू अपने बच्चे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया, तू कैसे टाइप का डैड है? मिस्टर लू एकदम हैरान। हाँ कहता है मैं तुम्हारे फैमिली मैटर में नहीं पढ़ना चाहता था, पर तुम्हारा एक साथ दो लड़कियों के साथ चल रहा है। तोंग तोंग और उसके बच्चे का ध्यान मैं रखूंगा। मिस्टर लू आगे तोंग तोंग को देखने लगता है, तभी उसके गले का नेकलेस देख लेता है और पहचान गया था यही वो नेकलेस है जो उसने बचपन में उसे दिया था। सबको समझ आता है और कहता है तोंग तोंग मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत पहले पहचान लेना चाहिए था। पर तोंग तोंग नेकलेस छुपाने लगती है और कहती है भूलो मत तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड की है। मिस्टर उसे पकड़ के कहता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। तोंग कहती है अगर तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड और उसके बच्चे का क्या? वो कहता है कौन सा बच्चा, मैंने तो आज तक उसे टच भी नहीं किया है। तोंग तोंग कहती इसका मतलब नाना मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरे सिस्टर को बताता है कि बॉस तोंग तोंग को नाना ने धक्का मारा था और वो नाना का आई कार्ड देख लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका नाम तोंग तोंग नहीं नाना है। तो बताती है कि बचपन में मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी जिसके बाद मैं अगली बन गई, इसलिए उस दिन तुमने नाना को मुझे समझ लिया था तो मैंने उसे तुम्हें गुड बाय करने के लिए भेजा था, मैं नहीं चाहती तुम मुझे ऐसे देखो। मिस्टर लू से हक करके कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारी शक्ल की वजह से लाइक नहीं किया था, तुम्हारी पर्सनैलिटी की वजह से किया था। तोंग तोंग कहती है मैंने नाना को हमेशा अपनी फ्रेंड समझा पर उसने ऐसा किया। असिस्टेंट बताता है कि तोंग तोंग का कार एक्सीडेंट भी नाना ने किया है। कहते चिंता मत करो हम उससे बदला जरूर लेंगे। तो कहते चिंता मत करो मिस्टर लू कहते चिंता मत करो मैं उससे तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। कहती वो मिसेस लू बनना चाहती है ना, तो हम सबके सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील करेंगे। तो मिस्टर लू नाना से आकर कहता है मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट एंगेजमेंट का दिन आता है। नाना तो बहुत खुश हो रही थी बट तभी वहाँ पर तोंग तोंग की एंट्री होती है। एकदम हैरान तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है क्यों तुझे पता नहीं है आज मिस्टर लूथिंग और तोंग तोंग की एंगेजमेंट पार्टी है, मैं कैसे नहीं आऊंगी? नाना वहाँ से भागने लगी थी पर तोंग तोंग उसे रोक के कहती है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसने मेरी आइडेंटिटी छीनकर मिस्टर लू का यूज करने की कोशिश की। मेरी आइडेंटिटी छीनकर मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड मिस्टर लूथिंग मुझसे छीन लिया और मिसेस लू बनने वाली थी और तो और मुझे टपकाने की भी कोशिश की। नाना कहती तू मुझे फंसा रही है, पर उसका हाथ पकड़ कहती है मेरे पास प्रूफ है। वो कार एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। गार्ड्स आके उसे पकड़ने लगते हैं तो नाना माफी मांगने लगती है प्लीज मुझे बख्श दो। मिस्टर लू से हेल्प मांगती है पर वो हाथ छुड़ा के तोंग तोंग का हाथ पकड़ लेता है। बॉडीगार्ड से पकड़ के ले जाते हैं। बाकी सब लोग कहते हैं मिस्टर लू हम तो तुम्हारी एंगेजमेंट का वेट कर रहे थे और ये सब हो गया है। मिस्टर लू सबके सामने घुटनों पर बैठ के रिंग दिखा के तोंग तोंग को शादी के लिए प्रपोज करता है। लोग क्लैपिंग करने लगते हैं, उसे हाँ करने को बोल रहे थे। उसके हाँ करते ही मिस्टर लू से रिंग पहनाकर किस करने लग जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।